हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो चुका होगा कि आपके विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2023 टू 24 का नेशनल लेवल कैंप 18 टू 19 मई 2024 यानी कि 2 दिन का 18 और 19 मई 2024 को आयसर भोपाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। पिछला वाला आयसर त्रिवेंद्रम में हुआ था, इस बार आयसर भोपाल में होने जा रहा है। इस नेशनल लेवल कैंप में क्या एवोल्यूशन स्कीम होगा, किस तरीके से वहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने सेक्शंस में प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सारे प्रश्नों को हल करने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो की हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे जो 2 दिन एग्ज़ाम्स होते हैं वो कितने तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं। पिछला वाला जो हुआ था एग्ज़ाम नेशनल लेवल कैंप, उसमें और इसमें क्या परिवर्तन किया गया है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। अगर मेरा वीडियो आपके आपके एग्ज़ाम में हेल्प करता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवैल्यूएशन स्कीम के बारे में हम समझेंगे कि इवैल्यूएशन स्कीम का किस तरीके से इवैल्यूएशन होता है वहाँ पर। वैसे तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, जो आपने स्टेट लेवल कैंप दिया था उसमें और नेशनल लेवल कैंप में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, काफ़ी हद तक आपको वैसा ही लगेगा। कुछ परिवर्तन यहाँ और वहाँ की तुलना में 2 सेक्शंस वहाँ पे अलग से बढ़ जाते हैं। स्टार्टिंग के सेक्शन तो सेम हैं, कुछ सेक्शंस अलग से बढ़ जाते हैं, उनके बारे में डिटेल्ड चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम आयसर को समझ लेते हैं कि आयसर का मीनिंग क्या है। आयसर शॉर्ट फॉर्म है। ये भारत के टोटल 7 संस्थान हैं भारत में जो संचालित हैं। आयसर का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। साइंस एजुकेशन को ये डिवोटेड हैं संस्थान और रिसर्च के लिए। एवोल्यूशन स्कीम क्या होगी वहाँ पे नेशनल लेवल कैंप में। देयर आर टोटल 4 सेक्शंस इन एवोल्यूशन स्कीम। जो पूरा एवोल्यूशन आपका 2 दिन होगा लगातार, उसमें 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन फर्स्ट में उसी तरीके से जैसा कि स्टेट लेवल कैंप में हुआ था, एओसेट और आई कास्ट, ये बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि आपके स्टेट लेवल कैंप में हुए थे। बस इनका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट स्टेट लेवल कैंप से बच्चे वहाँ पे पहुँच रहे हैं। जो हर क्लास के 2 टॉपर बच्चे थे ईच स्टेट लेवल कैंप से, वो नेशनल लेवल कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पे जो लेवल है कंपटीशन का वो और हाई हो जाता है। सारे अच्छे बच्चे ही क्रीम निकल के वहाँ पे पहुँचते हैं। हर स्टेट लेवल कैंप से 12 स्टूडेंट्स, 6 क्लासेस हैं, हर क्लास से 2 स्टूडेंट्स यानी 12 स्टूडेंट्स पहुँचते हैं। तो 12 इंटू 40 अप्रॉक्सीमेट 40 स्टेट लेवल कैंप्स हुए, यानी कि 480 अप्रॉक्सीमेटली 500 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल कैंप। एओसैट मीन्स एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 10 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स आपको मिलेगा और ये बेस्ड होगा आपके एनसीईआरटी सिलेबस आपका दिया गया है वीवीएम की वेबसाइट पे भी। इन्होंने जूनियर और सीनियर कैटेगरी में सिलेबस को डिवाइड कर रखा है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करें। जो रिस्पेक्टिव क्लास है आपका
6 to 11 उसी क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन बेस्ड होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, यानी कि जो 4 पार्ट हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, इन सभी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होंगी या फिर जिनमें किसी सिचुएशन को लेकर के कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसको एनालिसिस करके आंसर फाइंड आउट करना होगा। एओ साइट पे अलग से भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, स्टेट लेवल कैंप में भी मैं बनाया था, उसको मैं डाल दूंगा नीचे लिंक में, वहाँ से आप देख सकते हैं और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एओ साइट के बारे में, और भी मैं गाइड करूँगा आगे। इसके बाद आपका होगा आई कास्ट। आई कास्ट मीन्स इंडियन कंट्रीब्यूशन एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये टोटल 15 मार्क्स का होगा और 15 मिनट आपको टाइम इसके लिए दिया जाएगा। और यह भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही यहाँ भी होंगे। इसमें एओ सेट में ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का हो सकता है, एनालिसिस करने को आपको डाटा मिल सकता है, या फिर ग्राफ भी प्लॉट करने को मिल सकता है एओ सेट में, कि ग्राफ दे दिया गया है, उस ग्राफ को एनालिसिस करके आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो एओ सेट आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा और आई कास्ट के सिलेबस दिया गया है वीवीएम के द्वारा, उस सिलेबस को आप तैयार करेंगे, उससे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 मिनट टाइम मिलेगा और क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड ऑन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इस बार इन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट लिए हैं टोटल 4, 2 जूनियर ग्रुप के लिए एंड 2 फॉर द सीनियर ग्रुप। आई कास्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बाद में डालूंगा, अलग अलग संस्थान से रिलेटेड। यहाँ पे आपको सिर्फ एवोल्यूशन स्कीम के बारे में, किन किन टॉपिक्स को आपको किस तरीके से पढ़ना है, इस चीज़ की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो जूनियर ग्रुप के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। फर्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, NIOT चेन्नई, यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई में है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। दूसरा है CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, CMAP लखनऊ, इसको स्टडी, ये दोनों इंस्टीट्यूट आपके जूनियर ग्रुप के लिए हैं। और सीनियर ग्रुप के लिए फर्स्ट है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, दैट इज NIF इंडिया अहमदाबाद। और नेक्स्ट इज द CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोवियल टेक्नोलॉजी, CSIR IM टेक। CSIR भारत की संस्था है, यह संचालित करती है कई सारे संस्थान जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो ये दोनों जो संस्थान थे, ऊपर जो CMAP था और यहाँ पे ये जो IM टेक है, ये भी CSIR। तो CSIR का क्या होता है फुल फॉर्म, इसको भी समझ लीजिए। CSIR का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये जो संस्थान दिए गए हैं, इनमें हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है अलग अलग टॉपिक्स पे। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या स्कोप, क्या क्षेत्र है इन संस्थानों का जो हमें स्टडी करना है। तो इसको हम समझ लेते हैं। स्कोप ऑफ द आई कास्ट टॉपिक्स, यानी कि जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें हमको क्या स्टडी करना है। सबसे पहले तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंस्टीट्यूट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंस्टीट्यूट को समझना है। नेक्स्ट एरियाज ऑफ द रिसर्च, कि वो संस्थान किन किन एरियाज में रिसर्च करता है या वहाँ पे किस किस एरिया में रिसर्च होता है। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, और अभी तक उस इंस्टीट्यूट ने कौन सी ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो कि देश या सोसाइटी के लिए लाभदायक हैं। पेटेंट्स ग्रांटेड इफ एनी, अगर कोई उस संस्थान को पेटेंट प्राप्त हुआ है तो वो कौन कौन से पेटेंट हैं, कितने पेटेंट हैं, उनके बारे में भी जानकारी आपको करनी। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आई कास्ट में आएंगे। पहले संस्थान का जो
थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट है वो है पर्सनल इंटरेक्शन। जैसे कि पहला पार्ट था एओसाइट, दूसरा था आईकास्ट और तीसरा है पर्सनल इंटरेक्शन। नाम से ही आपको पता चल रहा है पर्सनल इंटरेक्शन में वहाँ पे जो टीचर्स होंगे, जो भी आपके एवोल्यूशन के लगाए गए हैं, वो आपको कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत ही कम टाइम 3 टू 5 मिनट, ये भी 10 मार्क्स का होगा और 3 टू 5 मिनट। टोटल जो इवैल्यूएशन है वो 100 मार्क्स में किया जाता है, जो कि स्टेट लेवल कैंप में भी वही था। यानी टोटल इवैल्यूएशन आपका 100 मार्क्स में और पर्सनल इंटरेक्शन 10 मार्क्स का। तो पर्सनल इंटरेक्शन इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। अब उस वो क्वेश्चंस किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, इसके लिए यहाँ पे कुछ टॉपिक्स बीवीएम के द्वारा दिए गए हैं। उन टॉपिक्स को यहाँ पे हम समझेंगे। टॉपिक्स सीनियर और जूनियर के लिए अलग अलग होते हैं। तो पहले हम जूनियर के टॉपिक को समझ लेते हैं। जूनियर ग्रुप के लिए टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट फोर्ट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस बार जो इन्होंने पर्सनल इंटरेक्शन में टॉपिक लिया है वो है हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट फोर्ट्स, यानी जो किला बने हुए हैं अपने भारत में पहले से, वो उनके बारे में आपको स्टडी करना है। किला तो बहुत सारे हैं, लेकिन टोटल 5 फोर्ट्स इन्होंने सेलेक्ट किए हैं अलग अलग डिफरेंट रीजन से, क्योंकि हर जगह पे किला अलग अलग तरीके से बनता था, अलग अलग उसकी विशेषताएं होती थी और अलग अलग नीड्स के लिए वो किंग उस समय बनवाते थे। तो हर किला अपने आप में एक विशेषता स्पेशलिटी रखता है। वो यहाँ पे आपको साइंस की दृष्टि से देखना है कि वो उस किले में क्या खासियत थी, क्योंकि उस किले के अंदर ही सब कुछ हर प्रकार के सिस्टम्स रहते थे। तो कौन कौन से किले हैं आपके जूनियर के लिए? पहला आपका है ग्वालियर फोर्ट, जो कि मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर फोर्ट। दूसरा है जंजीरा फोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। तीसरा है जिंजी फोर्ट, तमिलनाडु में है। और चौथा है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, राजस्थान में है। गोलकुंडा फोर्ट, तेलंगाना। इन फोर्ट्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम करेंगे। आप कनेक्ट रहें हमसे ताकि आपके हेल्प कर पाएँ इस एग्ज़ाम के लिए। और सीनियर ग्रुप में आपको स्टडी करना है। सीनियर ग्रुप में है हिस्ट्री ऑफ परफ्यूमरी इन इंडिया, यानी जो परफ्यूम्स इंडिया में ओरिजिनेशन हुआ है, कैसे हुआ है, कितने टाइप्स के परफ्यूम्स होते हैं, कहाँ हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, ये पूरी जानकारी आपको करनी है। और इसमें भी आपको क्या डिटेल पढ़ना है, फोर्ट्स, फोर्ट्स में क्या स्कोप, क्योंकि फोर्ट्स भी बहुत अपने आप में डिटेल्ड है। तो क्या इसमें आपको पढ़ना है, उसके बारे में भी कुछ हम बात करते हैं। स्कोप ऑफ द पर्सनल इंटरेक्शन टॉपिक। पर्सनल इंटरेक्शन का जो टॉपिक है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, खास तौर से फोर्ट्स के बारे में। परफ्यूमरी में तो उन्होंने दे दिया है हिस्ट्री ऑफ परफ्यूमरी, कि किस तरीके से परफ्यूम्स का डेवलपमेंट हुआ, किन किन टाइप्स के डेवलपमेंट्स हुए, किससे परफ्यूम्स डिफरेंट टाइप्स के प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, फोर्ट्स में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द फोर्ट, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है किला की। लोकेशन ऑफ द फोर्ट, कहाँ पे वो स्थित, जैसे मैंने बताया था हर फोर्ट इंपॉर्टेंट होता है अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए डेवलप किए जाते थे। आर्किटेक्चर एंड स्टाइल ऑफ द फोर्ट्स, किस आर्किटेक्चर और स्टाइल में वो फोर्ट बना हुआ है। स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्ट, हर फोर्ट की कुछ स्पेशलिटी थी, उस स्पेशलिटी को भी आपको पॉइंट आउट करना है और समझना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। करंट कंडीशन ऑफ द फोर्ट, कि इस समय वो किस हालत में है, किस स्थिति में है। एफर्ट्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द फोर्ट, कि सरकार के द्वारा उसके प्रिजर्वेशन के लिए क्या प्रयास किए गए हैं उस फोर्ट को संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। फर्स्ट सेक्शन का चौथा पार्ट है वोकल फॉर लोकल। ये नया टॉपिक जोड़ा गया है, पहले ये टॉपिक नहीं था पिछले नेशनल लेवल कैंप में, और इसका पूरा प्रोसेस भी नया है। ये 10 मार्क्स का होगा और इसके लिए जो टाइम आपको मिलेगा 3 टू 5 मिनट मिलेगा।
ये एक प्रेजेंटेशन है, स्लाइड आपको बनानी है और उस स्लाइड को पहले ही भेजना है संस्थान को, जो कि आप सारे लोग जो नेशनल लेवल कैंप के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उससे जुड़ चुके होंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही आपको ये सूचित किया जाएगा कि कब आपको अपना स्लाइड अपलोड करना है। ये 30 अप्रैल तक अपलोड करना है। स्लाइड कैसे बनेगी, किस पे बनेगी, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको टॉपिक क्या होगा आपका, उसको हम समझते हैं। क्या करना है इसके अंतर्गत, टू प्रिपेयर स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन सेलेक्टेड थीम इन पीडीएफ फॉर्मेट, टोटल 4 स्लाइड्स होंगी एंड अपलोड एन ऑन गिवन लिंक बिफोर 30 अप्रैल 2024। बना के आपको अपलोड करना होगा। कहाँ अपलोड करना होगा ये आपको सूचित किया जाएगा आपके जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उनके द्वारा, नहीं तो आपको जो उस ग्रुप में ऐड हो चुके हैं नेशनल लेवल कैंप ग्रुप में, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो थीम्स कुछ दी गई हैं वीवीएम के द्वारा, जूनियर ग्रुप थीम्स और सीनियर ग्रुप थीम्स। पहले जूनियर ग्रुप थीम्स समझ लेते हैं। एनीवन लोकल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम योर स्टेट, आपके स्टेट में कोई हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनाने वाली सामान जो आपके स्टेट में पॉपुलर हो या वो इम्पोर्टेंट हो, तो उसके बारे में आप बना सकते हैं। यहाँ पे भी किस तरीके से बनाना है, क्या बनाना है, ये दिया गया है एनेक्सर 1 में, इसको समझ सकते हैं। पहला स्लाइड तो आपकी जानकारी रहेगा कि कौन सा थीम चुना है आपने, कौन सा हैंडीक्राफ्ट चुना है, आपका नाम क्या है, क्लास क्या है, स्टेट क्या है। अगले में उनके बारे में जानकारी आप देंगे कि वो क्या हैंडीक्राफ्ट है, किस तरीके से बनाया जाता है, किस लिए, किस तरीके से वो हमारी सोसाइटी के लिए लाभदायक है, उसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में टोटल 4 स्लाइड्स, 3 स्लाइड्स उसके इन्फॉर्मेशन रहेंगी, 1 स्लाइड जो है इंट्रोडक्शन एक तरीके से रहेगा। तो टोटल 4 स्लाइड्स आपको बनानी है और अपलोड करनी है। दूसरा टॉपिक है एनी वन ट्रेडिशनल फूड ऑफ योर स्टेट, अपने स्टेट का कोई एक ट्रेडिशनल फूड के बारे में भी आप स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जूनियर ग्रुप के 2 टॉपिक्स थीम्स आपको दी गई हैं। सीनियर ग्रुप में भी 2 थीम्स हैं। एनी वन लैंग्वेज ऑफ इंडियन ओरिजिन फ्रॉम योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जहाँ से भी आप हैं, तो एक लैंग्वेज जो भारत में जिसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुई है, उसके बारे में आपको स्लाइड प्रिपेयर करनी है। एनी वन टेक्सटाइल फॉर्म ऑफ योर स्टेट, टेक्सटाइल यानी कि जो क्लॉथ वगैरह हम बनाते हैं उससे रिलेटेड हमें स्लाइड प्रिपेयर करनी है और स्लाइड पीडीएफ फॉर्म में भेजना है और इसकी कॉपी एक अपने पास भी रखनी है फोटोकॉपी के रूप में। पहले दिन ये जो फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ है, इसके 4 पार्ट थे, एओसेट, आई कास्ट, पर्सनल इंट्रोडक्शन और वोकल फॉर लोकल। ये फर्स्ट डे आपका हो जाएगा इतना। अब सेकेंड डे में जो होगा वो पहला सेक्शन होगा ईएसटी, सेक्शन सेकंड यानी सेकंड पार्ट जो आपका एवोल्यूशन का है उसके अंतर्गत आता है ईएसटी और ये सबसे ज़्यादा वेटेज पार्ट है। यही सबसे ज़्यादा डिसाइड करता है, यही डिसाइड करता है सबसे ज़्यादा आपके सिलेक्शन को। ईएसटी पे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ और भी आपके लिए बनाऊंगा। अलग अलग क्लास से रिलेटेड ये रहता है। इसमें आपको लेबोरेटरी में कुछ हैंड ऑन एक्टिविटी करनी होती हैं। यह टोटल 40 मार्क्स का और इसके लिए जो टाइम अलॉट किया गया है 50 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट। टोटल सब्जेक्ट वही आपके 4 रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। तो जो एक्टिविटीज़ होंगी वो लेबोरेटरीज में होंगी, यानी कि आपको वहाँ पे एक सीट मिल जाएगी, उसमें लिखा होगा कौन सी एक्टिविटी, कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है, कैसे करना है, ये भी लिखा होगा। आपको ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करने हैं, उसी से कंक्लूजन निकालना है। इसमें ग्राफ प्लॉटिंग भी हो सकती है मैथ में। वो अलग अलग आपके जो एनसीईआरटी बुक है, जो सिलेबस है, वहाँ से आप इस चीज़ को समझें कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में हो सकती हैं, वो आपसे पूछी जाएंगी यहाँ पे।
सेक्शन थर्ड, सेक्शन थर्ड जो होगा इसमें आएगा क्रिएटिविटी। इस सेक्शन के द्वारा स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को एवेल्युएट किया जाता है कि वो क्रिएटिव वर्क किस तरीके से कर सकता है। ये टोटल 5 मार्क्स होगा और 50 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। करना क्या होगा, इसमें भी जूनियर और सीनियर ग्रुप के लिए अलग अलग क्रिएटिविटी कुछ मॉडल्स हो सकते हैं आपको कंस्ट्रक्ट करने को जूनियर ग्रुप के लिए, या फिर सीनियर ग्रुप के लिए कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्रिएटिव असेंबलिंग, क्रिएटिव असेंबलिंग जूनियर ग्रुप के लिए है। इसमें स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू मॉडल ए क्रिएटिव वर्क एग्जीक्यूटिंग ए चैलेंज सेलेक्टेड फ्रॉम प्री डिफाइंड चैलेंजेस ऑफ प्रैक्टिकल रिलीवेंस। कुछ वहाँ पे चैलेंजेस दिए जाएंगे, जैसे छोटे पहले हमने मॉडल्स लाते हैं, जिग्सा पजल टाइप में कह सकते हो, या जो 3D मॉडल्स होते हैं उनको हम अलग अलग पार्ट्स रहते हैं हमारे पास, उनको अरेंज करके हमें कुछ मॉडल बनाना है। तो ये उसी तरीके से कुछ एक्टिविटी रहेगी, आपको कुछ पार्ट्स दिए जाएंगे, उनको मिला करके एक मॉडल तैयार करना है। अब वो मॉडल किसी प्लेन का हो सकता है, किसी वंडर का हो सकता है, या अन्य भी कोई इस तरीके की चीज़ें आपको मिल सकती हैं, यानी क्रिएटिव मॉडल आपको तैयार करना होगा। सीनियर ग्रुप के लिए क्रिएटिव मैपिंग एंड चार्टिंग, ये डाटा से कुछ डाटा आपको दिया जाएगा। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्लॉट ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है ऑफ द डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस गिवन एंड माइंड मैप द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम डाटा शेयर्ड। जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा आपको दिया गया है उसका आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, और फिर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। अब वो डाटा किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है, जैसे इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है क्लाइमेट चेंज, तो उससे रिलेटेड डाटा आपको मिल सकता है, उसका रिप्रेजेंटेशन करना होगा और उसी से उसका सल्यूशन भी बताना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि जो इस समय करंट सबसे ज्वलंत समस्याएं हैं हमारे दुनिया की, उनसे रिलेटेड डाटा हो सकता है, और वो आपको इंटरप्रेट करके उसका सल्यूशन वहाँ पे उस आधार पे, यानी डाटा के आधार पे फाइंड आउट करना होगा। लास्ट सेक्शन है फोर्थ, ये 10 मार्क्स का होगा, इसके भी 50 मिनट टाइम मिलेगा। ये है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का मतलब ये है कि जो आपने पढ़ा है किताबों में, या जो अलग अलग क्लास में आप एकेडमिक में पढ़ते आ रहे हैं, उससे अलग, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहेलियां हम एक दूसरे से पूछते हैं, पजल्स, तो ये पजल बेस्ड क्वेश्चन ही रहता है। ये इसके द्वारा इवेल्यूएट किया जाता है कि आप एट वंस कितने तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पजल्स मिलेंगी वो आपको सॉल्व करनी होंगी विद इन गिवन टाइम, कि उस टाइम में आपको वो करनी है। तो यहाँ पे जूनियर और सीनियर ग्रुप के लिए हैं। जूनियर ग्रुप के लिए आपको स्टूडेंट्स विल बी गिवन ऑन स्पॉट एक्टिविटीज़, पजल्स, मैथमेटिकल शेप्स टू बी सॉल्व ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। तो कुछ शेप्स मान लो आपको दिए गए हैं, उनको एक छोटे से ट्रे में फिक्स करना है आपको, या फिर पजल्स, जैसे पिछली बार क्या था कि जो स्टील्स की पिन्स होती हैं वो आपस में ऐसे उलझी हुई हैं, उनको आपको निकाल के अलग करना है। तो इस तरीके की आपको प्रॉब्लम वहाँ पे दी जा सकती है पजल के रूप में। टाइम, गिवन टाइम में ही आपको ये करना होगा। तो ये इसका अलग से स्टडी नहीं करना, इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ पजल्स हैं तो उनको आप डिफरेंट टाइप से आप ट्राई कर सकते हैं। सीनियर ग्रुप के लिए है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अरेंज ए सेट ऑफ सर्टेन पॉलीमिनोज टेट्रा पेंटा हेक्सा टू फॉर्म ए डिजायर्ड शेप इन गिवन टाइम। कुछ शेप्स आपको मिलेंगी, उनको आपस में मिला करके एक डिजायर्ड शेप आपको तैयार करनी है। ये भी उसी पजल टाइप का रहेगा, जिक्सा पजल जैसे होता है, अलग अलग शेप्स आपको मिल गई,
अब वो शेप्स आपको मिला करके उन्होंने बताया है कि इससे ये आपको बनाना है। तो ये भी एक पज़ल बेस्ड ही आपका एक्टिविटी रहेगी। इसके लिए आपको टोटल 50 मिनट टाइम मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ पज़ल्स ला करके यहाँ पे शो करें कि किस तरीके से आपको वहाँ पे मिल सकती हैं, ताकि आपकी हेल्प हो सके। Thank you for watching videos and subscribe and like for the next coming videos.